गाइस, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज का मेरा जो व्लॉग है वो किचन से स्टार्ट हो चुका है और अभी टाइम मॉर्निंग की बताऊँ तो 9 सवा 9 का टाइम हो चुका है। और बस किचन में आते ही सबसे पहला काम होता है चाय बनाओ और चाय पियो। सो यहाँ पे मैंने चाय बना ली है। मैं आपको चाय दिखा देती हूँ सबसे पहले। यहाँ पे गाइस मेरी चाय जो है वो बन चुकी है। बस 1 सेकंड 2 सेकंड और मैं इसको उकालूंगी, फिर चाय मेरी बनकर है तैयार। यहाँ से ले लेती हूँ मैं खारे बिस्किट। और अच्छा सुनो, खारे बिस्किट ख़त्म है, ले आना या तो खारे बिस्किट या तोश। अंदर चले गए, अभी बाहर थे। तो खारे बिस्किट यहाँ से हम ले लेते हैं। तो तोश भी ख़त्म हो चुके हैं और मतलब जो मुझे अच्छे लगते वो वाले तोश नहीं है, इसीलिए जब खारे बिस्कुट होते हैं तो फिर वो खा लेती हूँ। और हम बचपन में तो गाइस बहुत खारे बिस्किट खाते थे। थोड़ा सा धुंधला आ रहा है ना, बचपन में हम बहुत खारे बिस्किट खाते थे, बहुत शौक से। और अभी ये कि कभी कभी मन करता है, डेली नहीं। तो यहाँ पे एक तो खारे बिस्किट थे ना, कल मेरे से क्या हुआ, पूरी थैली गिर गई, जिस वजह से ये पूरे जो है ना टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। लेकिन ठीक है, अभी क्या करें। ये वाले हैं तोश मेरे पास जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। और थोड़ा सा मुझे मतलब चाय के साथ में ये चीज़ें थोड़ी सी ठीक ठीक खानी होती है, क्योंकि दवाई ले इसके बाद में एक गोली लेती हूँ, दवाई लेती हूँ, इसीलिए तो थोड़ा सा रहता है कि नहीं चलो थोड़ा ठीक सा खा लें चाय के साथ। यहाँ पे मैंने एक तोश और तीन पीस खाया बिस्किट के हैं वो ले लिया। चाय भी बन चुकी है गाइस, चाय छान लेती हूँ पहले मैं। यहाँ पे मेरी चाय भी बन गई। सो अब इस बर्तन में डाल देती हूँ मैं पानी, ताकि ये अच्छे से गल जाता है ना, तो फिर धोने में सही आता है। और ये कप तो गाइज मैंने लिए बड़े शौक़ से, लेकिन मैं आपको बताऊँ इससे क्या हो रहा है। ये देखिए, इससे ना मुझे यहाँ हाथ पे ना कट लग रहे हैं, धोने में दिक्कत हो रही है इनको। मैं कह रही हूँ तोश, हाँ जी पहले गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, कुछ तो करो। सब ठीक ठाक मजे में। हाँ बोलो, अभी क्या हुआ? तोश या खारा बिस्किट कुछ ले आना। खारा बिस्किट यही है, 2-3 ही बच्चे हैं सिर्फ, ठीक है। और नहीं तो फिर जो मैं खाती हूँ वो वाले तोश अगर मिल जाते तो ले आना। तो गाइज ये रही मेरी चाय, एक तोश लिया है और ये खारा बिस्किट हैं जो कि टुकड़े टुकड़े होते जा रहे हैं। तो ये मैं थोड़ा सा इसलिए सही लेती हूँ ताकि मैं इसके बाद एक टेबलेट ले सकूँ। बस यहाँ पे कल रात में बनाया था सैंडविच, तो इसको अच्छे से साफ़ कर पुरा के रख दिया था। तो ये भी अभी अंदर रखना है वापस। एप्पल कल सुबह से बाहर रखा हुआ है खाने के लिए, लेकिन नहीं खाया। तो गाइज़ आप लोग कंटिन्यू बने रहना, मैं अब चाय पी लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। और चलते हैं, अभी जाते हैं कमरे में, चाय पी लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलूंगी। और आज लगानी मुझे बालों में मेहंदी, तो वो भी मैंने आपको दिख रहा होगा आपको कैसे, ओके पीछे रखी हुई वो रही, तो वो भी लगानी है मुझे, इसलिए मैं फटाफट मैंने कहा चाय वाय पी लेती हूँ। उसके बाद किसका खाना ये नहीं है, किसका? अगर वो किसी भैया ने नहीं खाया मैं ऐसे दे दूँ, ठीक है। सो ठीक है गाइस, चाय पी लेते हैं, आप भी आ जाइए हमारे साथ चाय पीने के लिए। चाय पीने के बाद आपसे मिलती हूँ। सो आप लोग कंटिन्यू रहना व्लॉग में, और आगे आपको मैं दूंगी अपनी अपडेट कि अब मैं कैसी हूँ, मेरी तबीयत कैसी है, और अब जो दिक्कत मुझे हो रही थी, परेशानियाँ एलर्जी वाली, वो हो रही है या नहीं हो रही, वो सब मैं आपको आगे शेयर करूँगी। तो आप लोग कंटिन्यू रहना व्लॉग में, मिलती कुछ देर बाद। A few moments later. तो सबसे पहले घर का काम करने की शुरुआत में सबसे पहले जो काम है वो होता है हमारा बेड वगैरह सही करना। तो यहाँ पे जो तकिए हैं वो सब मैं साइड में कर रही हूँ, और यहाँ मैं अपना हाथ देखती जा रही थी, क्योंकि गाइस थोड़ा सा मन का बहम कह लो, या फिर मेरे दिमाग में ये चीज़ आ चुकी है कि मैंने जैसे भी चाय वगैरह पिया है तो मुझे कहीं एलर्जी तो नहीं हो रही है, और एक एक चीज़ को मैं नोट करती जा रही हूँ। तो इसीलिए थोड़ा सा मेरे मन में ये वहम हो जाता है। और मतलब जैसे तभी तोश खा लिया या बिस्कुट खाया या कुछ भी ऐसी चीज़ मैं खा पी रही हूँ, तो मैं उस चीज़ पर ध्यान
ध्यान दे रही हूँ कि मैंने ये खाया है। इसके बाद मैं बार बार अपने हाथ या फिर गला ये चीज़ देखती रहती हूँ ताकि मुझे पता लग जाए कि किससे हुआ या नहीं हुआ। तो अभी तक तो फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं दिखा मुझे। और यहाँ पे बस मैंने जो बेड है ना वो साफ़ कर लिया था कपड़े से, नॉर्मली कपड़े से सूखे से साफ़ किया, क्योंकि गीले से 2-4 दिन पहले साफ़ कर लिया था। और अभी गाइस ऐसा हो भी नहीं रहा है, मतलब जैसा हमें एकदम डीप क्लीन जो घर करना होता है ना वो नहीं हो पा रहा है अभी। तो मैं सोचती हूँ अभी थोड़ा बाद में ही कर लूँगी। और अभी बिल्कुल टाइम भी नहीं है, थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है, और अगर तबीयत ठीक हो भी रही है तो कहीं आने जाने में लगी हुई हूँ, तो इस वजह से नहीं हो पा रहा अभी कुछ भी ऐसा। लेकिन ठीक है, थोड़ा घर अपना साफ़ कर लेते हैं। यहाँ पे चादर जो है वो मैंने बिछा ली झटक के, और बस अच्छा लगता है घर का काम करना मुझे, क्योंकि ये होता है ना गाइस कि अगर मैं बैठी रहूँगी तो अपने आप को बार बार देखूँगी इस चीज़ में, और जो मेरा दिमाग है ना वो इसी चीज़ पे लगा रहेगा कि मुझे एलर्जी नहीं हुई, यहाँ अभी तक ऐसा एलर्जी दिख रहा है, ये वो, मतलब वो सारी चीज़ें मेरे दिमाग में आती हैं। इसीलिए इन्होंने भी मुझे यही कहा कि तू जितना हो सके अपने आप को बिज़ी रख, जितना हो सके, ताकि तेरा ध्यान तेरे खुद से हटे। तो गाइस मैं वही कर रही हूँ। इसीलिए मैं जो है, आपने देखा होगा जो मैं अपनी फ्रेंड के घर गई थी वहाँ पे मैंने फुल इंजॉय किया। क्यों किया, वहाँ भी मैं देख रही थी बार बार अपने आप को कि कहीं निशान तो नहीं हो गया ऐसे रेड कलर का, या फिर जैसे एलर्जी तो नहीं हो रही है, ये वो सब ध्यान देती रही। लेकिन मेरी 1-2 फ्रेंडें कह रही थी कि नहीं तू ध्यान मत दे, तू इसमें लगी रहे, तेरा ध्यान हटक जाएगा। और सच में ऐसा ही हुआ गाइस। और उस समय गणपति पापा के जैसे ही मैं सामने गई तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ मेरे को अब ऐसी कोई बीमारी नहीं है, और सच में ऐसा हो भी रहा था। तो फिलहाल अब तक तो ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत आ नहीं रही है। सो बस यहाँ पे बातें करते करते चादर भी मैंने बिछा ली है, और साथ ही साथ अभी जो है तकिया वगैरह सब सेट कर लेती हूँ। कमर में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था गाइस, पता नहीं क्या हो गया है, बहुत, मतलब काफ़ी जने कहते हैं नज़र लग चुकी है, नज़र उतार लो, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, मैं किसकी सुनूं नहीं समझ आता। लेकिन ठीक है, देखिए कहते हैं नज़र भी उतारो, लेकिन जो दवा काम आती है, दवा दुआ दोनों होना चाहिए। तो बस दवा भी काम आएगी और दुआ भी काम आएगी। तो इसलिए मैं आपको बार बार कहती हूँ कि आप सभी मेरे लिए प्रार्थना करिए, दुआ करिए कि मैं झटपट से फटाफट से बहुत ही अच्छी सी तंदुरुस्त फिट हो जाऊँ, और पहले की तरह हंसते मुस्कुराते व्लॉग बनाती रहूँ, जैसा मैं हमेशा अब आपको बोल रही हूँ। वरना आप भी जानते हैं कि मैं कभी ये चीज़ें नहीं बोलती थी, बट अभी यही है ना कि मैं खुद बहुत परेशान हो चुकी हूँ दवाइयों से ही। और वही है कि एक दवाएँ ख़त्म हो रही नहीं, दूसरी शुरू हो रही हैं। शायद मैं आगे भी आपको ये चीज़ बताऊँगी। तो यहाँ पे बस अभी रहता है सोफ़े का कवर वगैरह हटाऊँगी तो नहीं, ऐसे ही थोड़ा इसको मैं सही कर लूँगी, क्योंकि ये सीधा सेट है, तो थोड़ा सा इसको किनारे से सही कर लूँगी। और झुका मेरे से बिल्कुल भी नहीं जा रहा, कमर में इतना दर्द हो रहा है मेरे। और बस गाइस फटाफट से ये कवर वगैरह सेट कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। आप लोग कंटिन्यू रहना व्लॉग में, और चैनल पर जो भी नहीं आते गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए बेल आइकन के साथ, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए। और इस जो सूट मैंने पहन रखा है ना गाइस, इसका दुपट्टा थोड़ा भारी है, मतलब थोड़ा सा मोटा है, इसीलिए मैंने दुपट्टा इस पर नहीं ले रखा, और ऐसा कोई मुझे लग भी नहीं रहा कि इस पर दुपट्टा लेने की ज़रूरत है। तो ठीक है, सो यहाँ पर आप लोग कंटिन्यू रहिएगा। मैं मिलती हूँ अब आपसे कुछ ही देर बाद, बने रहिए व्लॉग में। तो गाइज़ यहाँ पे मैं इतनी थक रही हूँ ना, क्योंकि मैंने जो टेबलेट ली है उसका नशा इतना रहता है मुझे, तो मुझे ना मतलब अपने आप में ना अंदर से बहुत ज़्यादा कमज़ोरी सी महसूस होती है। क्या करूँ। A few moments later. तो गाइज़ सबसे पहले टाइम बता दूँ तो बज रही है सुबह की 9:45 का टाइम हो गया है, और सांस भर गया मेरा, क्योंकि रात में ना, अब मैं आपको पहले अपनी अपडेट दे देती हूँ। रात में मुझे फिर से थोड़ा सा फीवर आ गया था, मतलब ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा, मतलब ऐसा मुझे लग रहा था, पूरा बॉडी में दर्द होने लगा था। और जो एलर्जी है वो अभी ठीक है, अभी नहीं हो रही है। 8-4 दिन हो चुके हैं, मतलब जो मैं हॉस्पिटल गई थी, एडमिट हुई थी, वहाँ पे फिर इंजेक्शन वगैरह लगा, उसके बाद नहीं हुआ है। हाँ, उसके बाद मैंने गणपति जी में भी गई, आपने देखा ही है वीडियो। और उसके 3 दिन मैंने, 2 या 3 दिन, शायद 2 दिन मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया। थोड़ी सी तबीयत में, मतलब है ना, उसमें मुझे कमजोरी सा लग रहा था। तो आज भी वही है, थोड़ा सा लग रहा है मुझे ऐसा कि ना, रात में मैंने जबकि बुखार की गोली भी खाई है, दवाई खाई है, मतलब यही है गाइस कि एक दवाई ख़त्म होती नहीं दूसरी शुरू हो जाती है, मेरी यही होता है, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ। तो रात में वो गोली भी मैंने दवाई खाई है ताकि मुझे आराम मिले, क्योंकि कल रात में ये सिर इतना भारी हो रहा था, नींद नहीं आ रही थी,
लेकिन सिर इतना भारी हो रहा था ना, तो ये मुझे बार बार बोले तू सो जा। मैंने कहा मुझे नींद नहीं, आंखें नहीं मिच रही, मतलब होता ना आंखें बंद होना, वो चीज़ नहीं हो रही है, लेकिन सिर बहुत भारी हो रहा था। और अभी भी सेम यही हो रहा है मेरे साथ कि अगर मुझे अभी भी ये ना ऐसा भारी भारी से ये चीज़ें ना, ये हिस्सा ये बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, अभी भी सेम हो रहा है। लेकिन वही है इसके घर के काम भी करने हैं और मेहंदी भी लगानी है मुझे बालों पे। मुझे नहीं पता था, मैंने रात में मेहंदी भिगो दी थी, तब तो मैं एकदम ठीक ठाक थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। और मेहंदी मैं इसलिए लगा रही हूँ अभी, वैसे मैंने पिछले महीने ही लगाई थी, पिछले महीने लगाई थी मैंने, बट अभी इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि डॉक्टर ने जो दवाइयाँ दी हैं ना, उन्होंने यही चीज़ बोली है कि आप नोट करो चीज़ों को कि किस चीज़ की वजह से आपको ये एलर्जी हुई है। तो इसीलिए जैसे खाने पीने में अभी मैं जो भी खा रही हूँ कुछ भी, तो मैं वो सब चीज़ें ध्यान में रखती हूँ कि मैंने क्या खाया। इसलिए जैसे कि कोई चूरन वूरन भी है, अगर वो भी मैंने खाया तो मैंने उस पर भी ध्यान दिया है कि चूरन खाने के 10 से 15 मिनट में देखती रही कि ऐसा कुछ है तो नहीं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है सब। और अभी मेहंदी भी मैं इसलिए लगा रही हूँ ताकि मेहंदी से तो नहीं हो रहा, क्योंकि वैसे मेहंदी से तो नहीं हुआ, मेहंदी तो मैंने पहले लगाई थी, एलर्जी मुझे काफ़ी टाइम बाद हुई थी। तो फिर भी नोट करनी चाहिए ये सब चीज़ें, क्योंकि 1 महीने का है, डॉक्टर ने दवाई दी है 1 महीने की, उसमें सारी चीज़ें मुझे नोट करनी है, देखना है कैसे क्या है क्या नहीं। तो इसीलिए मैं अभी बालों में मेहंदी लगाऊंगी ताकि मुझे पता लगे कि कहीं मेहंदी से तो नहीं हो रहा है ना, क्योंकि गाइस अभी ये करवा चौथ भी आएगा, त्यौहार आएंगे तो हाथों हाथों में भी हम मेहंदी लगाते हैं, बालों में भी लगाते हैं, तो थोड़ा इसीलिए तो ये चीज़ें हम पहले ही अगर नोट कर ले तो हमें ठीक रहेगा। वरना ये ना हो एंड टाइम पर जब हम ऐसा कुछ करें, मेहंदी बालों में या हाथों में लगाएं और उससे अगर कुछ दिक्कत हो गई तो वो भी प्रॉब्लम है। और फिलहाल वही ये दवाई ली है तो 1 हफ्ते का टाइम होता है, 1 हफ्ते में अगर ऐसा बीच में कुछ लगता है मुझे तो मैं हॉस्पिटल फिर से जा सकती हूँ, वहाँ दिखा सकती हूँ, और उसमें फिर कोई फ़ीस वीस नहीं लगती। दवाइयों का पैसा लगेगा लेकिन फ़ीस का नहीं लगेगा, तो वो चीज़ें होती हैं। और बस गाइस, सो अभी चादर वगैरह मैंने झटक लिया, ये सोफ़े का कवर ठीक कर लिया है, अभी पूरा बाकी कमरा जो है वो बिखरा हुआ ही है। तो मैं सोच रही हूँ पहले मैंने बालों में मेहंदी लगा लेती हूँ ताकि 1 से 1.5 घंटा मैं रखूँगी, उस बीच में जो बाकी के काम है वो सारे हो जाएंगे। और तो बस आपको यही अपडेट देनी थी कि मैं अभी पहले से ठीक हूँ। और काफ़ी जनों को यही लगता है कि मैं बार बार बीमारी नाटक मतलब वीडियो बना रही थी, तो ऐसा नहीं है। देखिए इंसान जब तबीयत ख़राब होती है, जब परेशानी होती है, जैसे हम अपनी खुशियाँ हंसियाँ हर चीज़ बताते हैं और लोग फिर उन पे बातें करते हैं कि कितने खुश हैं, कितने मज़े में हैं, ये तो बाहर है, इनकी लाइफ बहुत अच्छी है। और मतलब बहुत जने बोलते भी हैं कि सब में सबसे ज़्यादा जितने भी हमारे घर की बेटियां हैं उनमें सबसे ज़्यादा खुश मैं हूँ, और मतलब बहुत खुश। तो बिल्कुल हाँ मैं खुश हूँ, लेकिन तकलीफ़ें बीमारियाँ भी मेरे साथ हैं, वो भी मेरे साथ बहुत ज़्यादा हैं। बट ठीक है, मैं उन लोगों को क्या जवाब दूँ, कभी सामने आएंगे तब ज़रूर बोलूँगी ये बातें, अभी मैं इस पर ज़्यादा नहीं कह सकती हूँ। और बस गाइस फटाफट काम कर लेती हूँ मैं कमरे का, मैं आपको कमरे का हाल दिखा देती हूँ अभी। सबसे पहले तो देख लीजिए बालकनी, कल कुछ कपड़े, कुछ नहीं, एक सूट धो लिया था अपना, और बाकी जो हमारे किचन के जो कपड़े होते हैं गैस वगैरह के, वो सब मैंने कल वॉश कर लिए थे। वहाँ पे रखी हुई है उसको क्या बोलते हैं, सोयाबीन की बीज होते हैं ना जैसे, वो उनमें ना थोड़े से ना कीड़े लग गए थे, इसलिए मैंने धूप में रखा हुए हैं। और बाकी कमरा ये देखिए, फ़िलहाल अभी चादर बिछा दी, आपने देख लिया, ये सब काम हो चुका है। अब रहता है टेबल वगैरह साफ़ करना, और जो ये पगड़ी रख के गए तो इसको मैं बाहर नहीं रखूँगी, सॉरी, इसको रखूँगी मैं बालकनी में, क्योंकि ये जब धोने को होगी ना, इसको मैं तभी वॉशरूम में ले जाती हूँ पगड़ी को, ऐसे में पगड़ी वॉशरूम में नहीं रखती। तो फ़िलहाल अभी हम इसको है ना यहीं पे लटका देंगे इधर, फिर जब कल या परसों जब कपड़े धुलेंगे ना तब धो दूँगी। तो यहाँ पे रख दी हमने पगड़ी, और बाकी कमरा गाइस आप देख लीजिए, धूप बहुत ज़्यादा है और डॉक्टर ने मुझे मना किया हुआ है धूप में खड़े होने से, इसलिए मैं बालकनी में ज़्यादा नहीं जा पा रही। तो बस अभी कमरे की साफ़ सफाई कर लेती हूँ। सबसे पहले लगाऊंगी बालों में मेहंदी, उसके बाद करूँगी कमरे की, बस झाड़ू करना है। और पहले तो सबसे पहले टेबल वगैरह ये थोड़ा सा क्लीन करूँगी, उसके बाद झाड़ू और पोछा करूँगी। और धूप में ज़्यादा मैं बालकनी में इसीलिए नहीं जा रही क्योंकि, और बात कभी भी आपसे इसलिए नहीं शेयर कर रही क्योंकि डॉक्टर ने मुझे बिल्कुल ही मना किया है, बोला धूप में बिल्कुल नहीं जाना, जो धूप की रोशनी है वो मुझे बिल्कुल भी नहीं लेनी है क्योंकि स्किन का प्रॉब्लम है, इसीलिए। तो बोला कम से कम 1 हफ्ता 2 हफ्ता तो आप बिल्कुल ही ऐसा रखो कि आपको बिल्कुल धूप की रोशनी ना पड़े। जैसे अभी यहाँ पे एक आधा जो सुपर मार्केट है वहाँ पे बहुत ही अच्छे फंक्शन होते हैं गाइस।
सॉरी गाइस, बीच में आ गया था फ़ोन। तो जो मतलब यहाँ पे सुपर मार्केट है ना, सुपर मार्केट नहीं, हाइपर मार्केट शायद वो, तो वहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रोग्राम होता है शाम को, लेकिन मैं नहीं जा पा रही क्योंकि अगर हाँ 5 बजे 5:30 के बाद अगर जाना होता है तो जा सकते हैं, उससे पहले बिल्कुल नहीं होता। 5:30 6 बजे के बाद मैं जा सकती हूँ, उससे पहले नहीं, क्योंकि जब तक धूप की रोशनी रहेगी तब तक मैं बिल्कुल नहीं जा सकती। चलो ठीक है, जो भी होगा आगे देखा जाएगा। फ़िलहाल अभी ठीक हूँ, अभी ऐसा कोई दिक्कत नहीं हुआ है। 3-4 दिन हो चुके हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुए। बस आप लोग ऐसे दुआ कीजिए और ऐसे ही मैं ठीक रहूँ और अच्छे ब्लॉग बनाती रहूँ। और फटाफट अभी गाइस मेहंदी लगा लेती हूँ और कमरे की थोड़ी साफ़ सफाई जो भी है वो कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो गाइस ये रही मेहंदी, और बस वही रात में भिगो दी थी मैंने, तो सोचा चलो लगा ही लेते हैं, भिगोई हुई है तो। और इसमें मैंने ज़्यादा कुछ नहीं डाली, कुछ चीज़ें डाली हैं। अगर आपको जानना है कि मैं मेहंदी भिगोते हुए इसमें क्या क्या ऐड करती हूँ तो आप मुझे कमेंट करना। तो फटाफट से मेहंदी लगा लेती हूँ अपने बालों में। 2 hours later. हे गाइस, तो बस अभी टाइम में आपको बताऊं तो बज रही है दोपहर की 11:15 का टाइम हो चुका है, और बालों में मैंने मेहंदी जो है वो लगा ली है। मतलब अभी आधा पौन घंटा हुआ है मेहंदी लगे हुए को। अभी मैं इसको आधा एक घंटा और रखूँगी, आधा घंटा नहीं 1 घंटा और रखूँगी, ताकि जो मेहंदी का कलर है वो बालों में अच्छे से आ जाए। वैसे 2-2 घंटे 2.5 घंटे रखते हैं, लेकिन मैं 1.5 घंटा या 2 घंटा, इससे ज़्यादा नहीं रखती। तो 1.5 घंटा बहुत है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 1 महीना पिछले महीने में यानी लगाई थी मेहंदी, और अभी फिर 1 महीने बाद वापस से लगा ली। तो इसीलिए मतलब ज़्यादा नहीं लगा रही, मतलब 2 घंटे नहीं रखूँगी, 1-1.5 घंटा रखूँगी। और ये भी है कि काम सारा हो चुका है, घर का पूरा काम कर लिया है। और जो भैया आए थे सफाई वाले, तो वो भी अपने पूरा बाहर का करके गए हैं काम काज, जो भी है अपना रूम वगैरह साफ़ करना, किचन और बाल का स्पेस वगैरह सब कर लिया है, यानी पूरे घर की साफ़ सफाई हो चुकी है। तो बस इसीलिए मैं भी इतना क्या करूं बैठी बैठी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं थोड़ा मशीन ठीक करके देखती हूं, क्योंकि वही है कि करवा चौथ पे मुझे अपने लिए ड्रेस वगैरह भी सिलना है। सुबह शाम के लिए दो ड्रेसें सिलनी है, एक मॉर्निंग की और एक इवनिंग की जो पूजा में पहनूंगी। तो उसके लिए भी तैयारी करनी, फिर साथ ही साथ दिवाली के लिए भी देखती हूँ, क्योंकि कपड़े इंडिया से भी हम लाए थे, तो मेरे पास बहुत सारी ड्रेसें हैं ऐसी, मतलब जो त्योहारों पे पहनने के लिए। तो फिर वही देख रही हूँ कि मैं क्या करूँ। अभी मैं सबसे पहले मैं मशीन ठीक करूँ, ताकि कपड़े सिलने के लिए मुझे आसानी हो जाए। तो बस यही है गाइस, और बस मेहंदी सूखने का इंतज़ार करूँगी। मेहंदी सूखेगी, उसके बाद मैं नहाऊँगी, फिर मैं खाना वाना बनाऊँगी। खाना अभी कुछ भी नहीं सोचा क्या बनाना है। और बस मैं ना बाल मेहंदी लगाने के बाद ना देख रही थी गाइस कि ऐसे कुछ निशान शान तो नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक छोटा सा पिंपल्स निकला है, जो कि 1-2 दिन पहले भी हल्का सा था, फिर लेकिन अभी ये इसमें ये देखिए दिख रहा है। तो ये छोटा सा पिंपल से, ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वरना मैं गाइस यही होता है कि कुछ भी ऐसा हो ना, मतलब ऐसी डर जाती हूँ, ऐसी डरती हूँ ना बहुत बुरी, मतलब ऐसा ना एक दिमाग में ना डर सा बैठ गया है मेरे, इसीलिए मैं डर जाती हूँ। लेकिन हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, अभी ठीक है, भगवान की दया से सब कुछ अच्छा है। बस आप लोगों की दुआएं, आप लोग भी मेरे लिए दुआएं करें। काफ़ी कमेंट आए थे कि हम गणपति बापा से दुआ करेंगे आपके लिए कि आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं और अच्छे हो जाएं। तो ठीक है गाइज़, और उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा रूटीन शेयर किया है, मशीन में भी कपड़े डाल दिए हैं धुलने के लिए। अभी चला ही नहीं है मशीन, क्योंकि अभी मैं नहाऊंगी, ये वाला भी एक ड्रेस हो जाएगा, तो फिर एक साथ सारे कपड़े धुल जाएंगे। सो फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलती हूँ नए व्लॉग, नए काम, नई चीज़, नई बातों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। बस इंतजार है मेहंदी सूखने का, फिर नहाऊंगी, क्योंकि नहाने के बाद ही अच्छा लगता है। फिलहाल अभी लग रही भूख, तो कुछ खा भी लेती हूँ, थोड़ा देखती हूँ, बनाना या एप्पल्स जो होगा वो खाऊंगी। तो इस वीडियो को एंड करती हूँ, मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए और बहुत सारी दुआएं दीजिए गाइस। बाय।